हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल राजभोर स्टूडियो सनौ सी। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो प्रश्नावली 1.3 है वह एकदम एकदम रैप्चिक स्टाइल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि प्रश्नावली 1.3। ठीक है, प्रश्नावली 3 के जितने भी एकदम क्वेश्चन होंगे उस सभी को मैं एकदम रैप्चिक स्टाइल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो देरी न करते हुए तुरंत शुरू करेंगे, तुरंत। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा है, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में लिखा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक जो जो इस चिन्ह है, तो समझो क्या है, समसेट है। क्या है, समसेट। अगर अगर इस तरह चिन्ह है तो नॉट समसेट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम आप सभी को 1.3 जितने भी सारे क्वेश्चन एकदम रैप्चिक स्टाइल में समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक समसेट और या नॉट समसेट को भर कर सही कथन बनाना है। ठीक है, जो है इनमें समसेट भरना है या फिर नॉट समसेट भरना है। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए हम लोग भी शुरू करते हैं। तो क्या है, देखो पहले समसेट समझो है क्या। समसेट समसेट है अगर जितने सारे इसमें अवयव हैं, जितने भी सारे अवयव हैं, अगर पूरे के पूरे अवयव अगर इसमें है तो समसेट, अगर नहीं है तो नॉट समसेट। ठीक है, अगर है तो समसेट और नहीं है तो नॉट समसेट। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अभी अब नहीं, अगर नहीं समझे होंगे चलिए शुरू कर दे। प्रश्न में आप सभी को एकदम रैप्चिक स्टाइल में समझाएंगे। या चिंता क्यों करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए ना। ठीक है, देखो दो, इसमें अवयव कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखो 2 3 4 इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो क्या 2 3 4 है इसमें, अगर है तो समसेट और नहीं है तो नॉट समसेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो 2 यहाँ पास 2 है तो 2 हाँ भाई है, 3 3 भी है हाँ, 4 और 4 भी है। तो क्या हुआ यहाँ पास हो जाएगा समसेट। क्या हो जाएगा, चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। ठीक है, जितने सारे अवयव अगर उसमें हैं तो समसेट, अगर नहीं है तो नॉट समसेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समसेट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए बी सी। अब इसमें बोल दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ए बी सी और बी सी डी। आप लोगों को ए देखना है, अगर जितने सारे इसमें अवयव हैं, इतने सारे अवयव, वो अवयव पूरे पूरे इसमें होने चाहिए तभी होगा समसेट, और नहीं तो ना नॉट समसेट। ठीक है, तो देखो क्या इसमें है, ए देखो, ए ए ए ही है, इसमें नहीं है। अगर एक भी अवयव, जितने इसमें अवयव है, अगर एक भी अवयव अगर इसमें नहीं रहेगा तो वह हो जाएगा नॉट समसेट। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा नॉट समसेट। इसमें हम लोग क्या भरेंगे, इसमें भरेंगे नॉट समसेट। ठीक है, इसमें हम लोग भर देंगे कि यह नॉट समसेट। अरे भाई पेंसिल कहाँ गया, इसमें नॉट समसेट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, देखो यक्स सक्स डैश यक्स, आपके विद्यालय कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। देखो आपकी कक्षा का एक विद्यालय की जो है एक विद्यार्थी है। ठीक है, और आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, पहले तो आपकी विद्यालय की कक्षा 11वीं के विद्यार्थी, ठीक है, जितने भी तुम्हारे 11वीं में छात्र होंगे वो सभी, और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। ठीक है, एक विद्यार्थी, अगर जितने सारे विद्यार्थी हैं 11th के, और इसमें एक विद्यार्थी, वो भी तो 11वीं में ही है ना 11वीं में, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, समसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, समसेट। चलिए इसको भी भर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, समसेट। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं। आगे क्या हो रहा है, देखो किसी समतल में एक वृत्त है। ठीक है, देखो कोई मान लो किसी समतल है, वहाँ पास एक वृत्त है, फिर एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, तो देखो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला दोस्तों,
इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना। देखो क्या है, पहला बोला है किसी समतल में एक वृत्त है, ठीक है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। इसकी त्रिज्या पता नहीं है, इसकी त्रिज्या जो है हमें पता नहीं है, ठीक है। यह एक वृत्त हो गया। और क्या लिखा है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या दिया है आहार 1 इकाई दिया है। देखो ये हमें निश्चित नहीं है कि छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो एक समान वृत्त है, दूसरे वाले में क्या बोला है कि उसकी त्रिज्या 1 इकाई है, मतलब यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 इकाई है, ठीक है। 1 इकाई। तो देखो इसे हम चाहे छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसे, इसकी मान तो 1 इकाई ही है ना। तो इसे लिखेंगे नॉट समसेट, क्योंकि इसमें मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। अगर मेल खा जाए तभी लिखना, अगर मेल नहीं खाए तो नहीं लिखना। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहले कलर चेंज कर लेते हैं। क्या बोलता है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखो अब बोल रहा है किसी समतल में एक त्रिभुज है और किसी समतल में एक आयत है। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज और एक आयत के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज और एक आयत के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए ना इसको भी हम लोग दोहरा लेते हैं, मतलब एकदम रैप्चर की स्टाइल में समझाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि किसी समतल में एक त्रिभुज भी है और एक वृत्त भी है। देखो त्रिभुज किस तरह होता है, 3 कोण का होता है। त्रिभुज को 3 कोण का बना लेंगे। और एक किसी समतल में आयत है। देखो तो ये आयत, ठीक है। देखो आयत में यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, ठीक है। तो देखो और यहाँ पे मान लो 30 डिग्री बनता है, ठीक है। मान लो 30 डिग्री बनता है। तो क्या देखो, क्या इसके जितने भी कोण हैं क्या इसमें मिलते हैं। अगर आपको मिल जाते हैं तो बना लो। देखो सबसे पहले बोलते हैं कि कभी भी त्रिभुज और आयत मतलब कि बराबर नहीं होते, ठीक है। त्रिभुज और आयत बराबर नहीं होते, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नॉट समसेट, मतलब जो है इसमें मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। तो क्या भर देंगे आप लोग, नॉट समसेट। इतना ही तो भरना था आप लोगों को। आगे क्या है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। देखो अब बोल रहा है किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मान चलो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखो अब किसी समतल में एक त्रिभुज है। अब वो त्रिभुज कोई भी हो सकता है, चाहे समबाहु कर दें या फिर समद्विबाहु कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। तो किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में एक त्रिभुज। देखो जो समबाहु त्रिभुज है वो, उसे यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें त्रिभुज बोला है, ये नहीं बोला है कि कौन से वाले त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें भी क्या भर देंगे आप लोग, नॉट समसेट, ठीक है। यहाँ इसमें समसेट बोलेंगे क्योंकि इसमें मेल खा रहा है ना भाई, जितने सारे सारे इसमें त्रिभुज है इसमें मेल है, तो इसलिए यह समसेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सम प्राकृत संख्या है। देखो अब बोल रहा है एक सम भी है और प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्णांक है। देखो सम, सम होना चाहिए और प्राकृत संख्या। सम कौन कौन से, देखो सम है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएंगे। और पूर्णांक क्या है, देखो पूर्णांक है -1, इधर माइनस में भी अनंत तक जाएगा और 0, इधर प्लस में भी एक अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर इसमें 2 4 6 है तो जो इधर प्लस में 1 2 3 आने वाले हैं वो भी तो प्लस में ही होंगे ना, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, समसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समसेट। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ठीक है। आगे आगे कहता है कि देखो जांच, दूसरा नंबर है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन जो है
सत्य है अथवा असत्य है। हम लोग को इसमें सत्य असत्य बताना है, कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो आप लोग तो सत्य का चिन्ह पहचानते होंगे और असत्य का चिन्ह पहचानते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए शुरू करते हैं सत्य और असत्य की ओर, ठीक है। इसको भी एकदम रैप्च की स्टाइल में समझाने वाले हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो, अगर सनसेट मैंने पहले ही बताया था, अगर जितने सारे इसमें अवयव हैं, अगर इसमें पूरे पूरे अवयव हैं तो सनसेट, नहीं है तो नॉट सनसेट। देखो, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ए ए ए क्या यहाँ पास है? हाँ, ए है। देखो, अगर अवयव आगे पीछे हो तो भी चलेगा, ठीक है, आगे पीछे हो तो भी चलेगा। और अब भी देखो, बी, हाँ बी है भाई, तो इसे होना चाहिए था समसेट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है नॉट समसेट। तो यह असत हो जाएगा भाई, क्योंकि देखो दोनों मेल है ना, तो समसेट ना होगा। फिर नॉट समसेट क्यों लिख दिया? इसलिए जो यह हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर इसमें समसेट का चिन्ह होता तब सही होता, बाकी ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, ए ई। ए और ई, देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ठीक है। जितने जितने सारे वॉवेल हैं, जो वॉवेल स्वर हैं, स्वर क्या हो जाएंगे? ए हो गया, ई आई ओ यू। देखो अब ए और ई, ए भी है इसमें, ए भी है, ठीक है, ए और ई है, ठीक है। तो यह समसेट दिखा रहा है। देखो अगर है तो समसेट है, लिखा है यहाँ पे, अगर नहीं है तो नॉट समसेट। तो यहाँ पे समसेट लिखा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? मैंने अभी चिन्ह आप लोग बताया कि सत्य सत्य का किस तरह होता है, ठीक है। और मैं अब चिन्ह लगाते जाऊँगा, ठीक है। चलिए, ये क्या हो जाएगा? सही, मतलब सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, एक, दो और तीन, इसमें एक दो तीन है। अगर इसमें देखो, अब इसमें एक है और तीन है, अब दो कहाँ गया भाई? दो हो गया गायब, ठीक है, दो हो गया गायब। तो यहाँ पे क्या लिखा है? समसेट बना है, ठीक है, समसेट। कि इस ए दिखा रहा है, ये चिन्ह दिखा रहा है कि जितने सारे अवयव है इसमें है, किंतु हमने देखा तो क्या है? इसमें नहीं है, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग हो गए होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो ए, अब देखो ए कोष्टक में, ठीक है, और देखो क्या इसमें ए है? तो हाँ दोस्तों, ए इसमें है, और ए भी चिन्ह बता रहा है कि जितने सारे इसमें अवयव हैं इसमें है, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य हो जाएगा। तो चलो इसमें भी क्या लिख देंगे? सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ए, ठीक है, अब बोल रहा है कि ए और ए बी सी, क्या ए जो है एकदम सेम नियम ब्रैकेट में क्या यहाँ पास है? तो देखो दोस्तों, ए जो है सेम, इसका मतलब होता ही क्या है दोस्तों? इसको मैं लगता है 1.प्रश्न वाली 1.2 में मैंने समझा दिया है। अगर आप लोग इसके इसके आगे का प्रश्नावली या इसके पीछे का प्रश्नावली, जितने सारे हैं, अगर इन सभी का जो मतलब पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आगे दिया गया है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर एक है और उसमें ब्रैकेट लगा है, ठीक है, तो सेम यही एक इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास बताओ, यहाँ पास आप लोग बताइए कि जो ए कोष्टक में क्या यहाँ पास लगा है? तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पास देखो, ये जो ब्रैकेट लगा है ना, ये पूरे में लगा है, ए बी और सी में लगा है, ठीक है।
मतलब उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि अगर ब्रैकेट खाली किस में लगा रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए ए में, तो लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। ठीक है, देखो 6 से कम वह सम भी है और प्राकृत संख्या भी है। ठीक है, तो संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या और एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 के विभाजित है। देखो 6 से कम क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या, और सम भी होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा 6 से कम ना, तो प्राकृत संख्या 1 तक होता है, तो 6 से कम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 तो है ही, तो रहने दो। ठीक है, अब 2 से देखो क्या 36 का भाग जाता है, देखो 2 36 में अगर भाग करेंगे, 2 और 4 है ना, इसे भी साइड में लिख देते हैं। ठीक है, आगे ऊपर की ओर तो आप लोग कर ही लिए होंगे, इसलिए मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा, देखो यहाँ पे क्या आया था, 2 और 4 आया था। ठीक है, क्या 2 में भाग दोगे जब 36 का तो आएगा, देखो 2 एक कम 2। ठीक है, फिर क्या बचा, 1 6 2 अट्ठे 16 आ गया। ठीक है, 18 में 36 आ गया। ऐसे ही 4 का भाग निकाल लेंगे तो वही आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग अगर, दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखो तीसरा नंबर जो है क्या कहता है। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है कि मान लीजिए कि 1 2 मतलब जितने सारे अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नहीं है, तो और क्यों नहीं है, ये भी चलिए हम बताते हैं। ठीक है, इसे बोला है कौन से कथन है और कौन नहीं है, और है नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, देखो अगर 3 4, यहाँ पे 3 4 लिखा। ठीक है, अगर इसमें है तो समसेट, अगर नहीं है तो नॉट समसेट। ठीक है, यहाँ पे मतलब अपने से भरा है, इसमें आप लोगों को देखकर बताना है कि कौन है सही है कौन गलत है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो चलिए हम लोग भी देरी नहीं करते शुरू करते हैं। क्या कहता है, 3 और 4, क्या देखो 3 ब्रैकेट में 4, क्या 3 और 4 इसमें है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, कहाँ से बिल्कुल है, उल्टा पुल्टा मत बताया करो। देखो इसका मतलब है कि ये कोष्टक के अंदर है, जितने भी सारे कोष्टक के अंदर है ना, यहाँ पे समसेट बोला है, मतलब ये पूरे कोष्टक में होना चाहिए, ये पूरे कोष्टक में होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि यह सही नहीं है, यह सही, यह जो है सही नहीं है, क्योंकि जो 3 4 है समसेट समुच्चय ए में है ही नहीं। ठीक है, इतने तो ही लिखना है आपको कि जो 3 4 है समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए यह गलत है। ठीक है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, देखो अब यहाँ पास समझने वाली बात है। ठीक है, अब 3 4, ठीक है 3 4 जो बोल रहा है एकदम बिलोंग कर रहा है ए से। ठीक है, देखो जितने सारे एकदम सेम ब्रैकेट में अंदर अगर अगर इसमें है तो सही हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना एकदम, ठीक है ध्यान लगा के देखना, हटा के नहीं। देखो जो 3 4 है, देखो यहाँ पर सेम दिख रहा है, कोष्टक में है, वो भी कोष्टक में ये भी कोष्टक में है, और ये क्या बोल रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यह इसमें आप लोग क्या लिखेंगे कि जो दूसरा नंबर है ना, हाँ तो यह लिखेंगे यह सही है, क्योंकि जो 3 4 है जो बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से। ठीक है, समुच्चय ए में है। इतना ही तो करना था यार, इतने कंफ्यूजन में क्यों रहते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो कह रहा है तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि जो 3 4 है, पहले पहले अलग से कोष्टक होना चाहिए, फिर उसके अंदर और कोष्टक होना चाहिए। तो देखो
सेम। देखो पहले एक बाहर से कोष्टक लगा है इसमें, फिर एक अंदर भी लगा है उसके, ठीक है। तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है समसेट है, ठीक है। समसेट मतलब जितने इसमें है अवयव जो है समुच्चय ए में है, ठीक है। तो इसमें भी लिख देंगे। हाँ ये चूंकि ये सही है, क्योंकि जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लिख देंगे, जो समसेट समुच्चय ए में है, अगर ए में है तो हाँ सही है, अगर नहीं है तो नहीं है सही, ठीक है। इतने तो ही लिखना था यार। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि एक क्या सेम टू सेम समुच्चय ए में है, अगर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। देखो अब इसमें बोला है अगर इसका चिन्ह आपको अगर मिले कहीं पास तो ये समझ जाना एकदम सेम, अगर एक प्लस में है तो माइनस मान लो, तो एक इधर भी एक माइनस में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह है, ठीक है। इसका चिन्ह आप लोग पहचाने रहिएगा। देखो क्या एक इसमें है, आप लोग ये कहेंगे हाँ सर है, कहाँ है बच्चिया, सालो एक झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे नहीं है। देखो एक एक अगर खुला में रहता, ब्रैकेट में नहीं रहता, तब इसको सही मानते, और ये ब्रैकेट में इसलिए इसमें नहीं है, इसलिए इसको भी सही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक दशमलव तीन का तीसरे का चौथा नंबर। नहीं दोस्तों, देखो दोस्तों, एक क्या है सेम इसमें है, तो हाँ दोस्तों इसमें है। देखो कोष्टक भी नहीं जाना, क्योंकि कोष्टक लगा है जो ये सभी के लिए लगा है, ठीक है। कोष्टक सभी के लिए लगा है, तो एक एक तो इसमें है, तो हाँ भाई यह भी सही है, क्या हो जाएगा, या इसको भी हम लोग सही लिख देंगे। सही में इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि चूंकि चूंकि यह सही है, सही है क्योंकि जो एक है, जो एक है वो समुच्चय ए में है, ठीक है। समुच्चय ए में है, बस इतना तो लिखना था। आगे क्या बोल रहा है, एक, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक जो है इसमें है, तो एक, हाँ दोस्तों एक जो है यहाँ पास है, कह रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसमें एक है ही नहीं, है ना। एक है मैं भी मानता हूँ, कोष्टक में लगा है, और यहाँ पे बोला समसेट, एक क्या इसमें है, तो दोस्तों हाँ इसमें नहीं है एक, ठीक है। एक इसमें नहीं है, इसलिए यह जो है इसमें आप लोग लिखेंगे यह सही नहीं है, क्योंकि एक एक समसेट समुच्चय में नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक दो पाँच, एक दो पाँच क्या समुच्चय ए में है तो समसेट एक दो पाँच, तो हाँ दोस्तों देखो अगर ए भी कोष्टक में लगा होता, ए भी कोष्टक में अगर लगा होता, अब बोलता कि समसेट ए में है, मतलब समुच्चय ए में है, अगर ए कोष्टक में होता और ये समुच्चय ए बोलता, अगर होता तो सही होता, ठीक है। अब इसमें है ही नहीं, कोष्टक नहीं लगा है, खाली बाहर से, तो नहीं है वहाँ पास, तो नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब छठवां नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ छठवां नंबर है, ठीक है। अब देखो एक दो पाँच क्या समुच्चय ए में है, तो हाँ दोस्तों देखो एक भी है, दो भी है, और यहाँ पे पाँच भी है,
अगर 1 2 5 है समसेट है, तो यहाँ पे समसेट भी है, मतलब दिखा रहा है कि जितने सारे अवयव हैं समुच्चय में है। ठीक है, जितने की सारे अवयव हैं समुच्चय में है, इतना ही तो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं, हाँ सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये तो गलत है। ठीक है, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे कि यह सही है, यह क्या है, सही है चूंकि। ठीक है, सही है चूंकि, क्योंकि 1 2 5 जो 1 2 5 है समुच्चय में है। अगर समुच्चय में है तो सही, अगर नहीं है तो नॉट सही। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 2 5 सेम टू सेम, क्या इसमें है, जो 1 2 5 है क्या सेम बिलोंग कर रहा है ऐसे, तो 1 2 5, तो यह सही नहीं है। देखो 1 2 5 जो है इसका मतलब ये है, जो ये पूरे कोष्टक में है ना, तो 1 2 5 एकदम साथ में कोष्टक में होना चाहिए, साथ में, ना कि आगे पीछे। ठीक है, एकदम साथ में होना चाहिए, इसका मतलब है सेम, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे सही नहीं है, क्योंकि जो 1 2 5 है वह समुच्चय ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, इतना ही तो है। चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, 1 2 3 क्या समसेट है, समुच्चय ए में है 1 2 3। दोस्तों देखो, 1 2 अलग है और 3 4 अलग है। ठीक है, 1 2 अलग है और 3 4 अलग है, 3 4 के लिए अलग से वेक्टर लगा है यहाँ पास। ठीक है, ठीक है, इसीलिए जो है 1 2 3 इसमें नहीं आ रहे। अगर 1 2 3 अगर कोष्टक के बाहर होता तब कहलाता, नहीं है तो इसलिए नहीं कहलाएगा। चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्या बोल रहा है, ए, ईटा थीटा, इसको क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, चिन्ह है जो ये रिक्त समुच्चय का। ठीक है, क्या है, रिक्त समुच्चय का। अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि रिक्त समुच्चय जो है एकदम सेम सेम बिलोंग कर रहे हैं पास। तो आप लोग रिक्त समुच्चय को मैंने पहले बताया है, जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, वही तो है रिक्त समुच्चय। ठीक है, देखो रिक्त समुच्चय एक भी अवयव नहीं होता, लेकिन जो है इसमें बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे अवयव हैं, तो इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि जो रिक्त समुच्चय होता है खाली होता है, इसलिए समुच्चय ए में जितने सारे अवयव हैं वो नहीं मेल खा रहे हैं। ठीक है, अब मतलब सेम टू सेम तो नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो रिक्त समुच्चय है क्या समुच्चय ए में है, इसमें बोल रहा था रिक्त समुच्चय जो है एकदम सेम, रिक्त समुच्चय कैसे में है, यही चिन्ह इसमें है तो नहीं था, इसलिए नहीं भरे थे। इसमें बोल रहा है कि रिक्त समुच्चय जो है ए में बिलोंग कर रहा है, तो देखो ये सही है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय जो है सही है। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पास, जो रिक्त समुच्चय है ए में है, तो आप लोग कहेंगे नहीं है। दोस्तों है यहाँ पास, इसी का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय मतलब कोष्टक के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कोष्टक के अंदर होना चाहिए, जो होना चाहिए, तो तभी वो रिक्त समुच्चय, तो इसमें कोष्टक के अंदर है। ठीक है, इसलिए यह सही हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पास, ये स्वयं कोष्टक में है। ठीक है, रिक्त समुच्चय स्वयं कोष्टक में है। ठीक है, ये स्वयं कोष्टक में है और यह सी में नहीं है। ठीक है, सी में जो है नहीं है, इसके लिए अलग से कोष्टक आ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन जो है हम लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते हैं इसमें आगे क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा नंबर क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जितने भी समुच्चय हैं उनके सबके उप समुच्चय लिखना है। ठीक है, उप समुच्चय का जो सूत्र होता है क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है, 2n। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो 2n होता है। ठीक है, 2n होता है। तो देखो इसमें कितने सारे अवयव हैं, तो एक अवयव है आप लोग कहेंगे। ठीक है, तो देखो उप समुच्चय निकालने के लिए 2n, जो मतलब
2n की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये उप समुच्चय निकालने के लिए 2n की ज़रूरत होती है। तो देखो 2 तो 2 n मतलब इसमें कितने सारे अवयव हैं, उसमें एक है तो एक, इसमें क्या हो जाएगा 2 एक कम 2, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लोग लिख सकते हैं कि जो a है तो a अवयव और जो रिक्त समुच्चय है, ठीक है, ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय, ठीक है। आप पहले नंबर नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम इसे मिटा देंगे, दूसरे नंबर करेंगे यहीं पास, ठीक है। लिख लिए होंगे, इन्हें स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब क्या बोल रहा है, ए और बी इसकी उपसमुच्चय निकालनी है। तो क्या होता है, सूत्र क्या होता है उपसमुच्चय की, उपसमुच्चय की होती है 2n होता है, ठीक है, 2n होता है उपसमुच्चय सूत्र। तो यहाँ पे 2 तो 2 n का मान यहाँ पे 2 है, देखो 2 अवयव हैं, इसमें 2 लिखेंगे। अब बताओ 2 का जब वर्ग करते हो तो कितना होता है, 2 दूना 4 ना होता है। तो इससे जो है a कॉमा b को इसे हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं, पहले देखो, पहले लिख सकते हैं पूरे जितने सारे ए और बी है, ठीक है, पूरे ए और बी को। दूसरे में क्या लिख सकते हैं, दूसरे में ए और बी को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, ए और बी को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो एक में रिक्त समुच्चय भी होता है, क्योंकि खाली भी हो सकता है ना, अभी अब रिक्त समुच्चय होता है। बस आंसर, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे क्वेश्चन इसका क्वेश्चन ही मिल गया यार, ठीक है। अब देखो 1 2 3, अब जो है 1 2 3 को उप समुच्चय के रूप में लिखना है। उप समुच्चय को मैंने पहले बताया क्या होता है, सूत्र 2n होता है, ठीक है। तो चलिए देखो 2 है तो 2, इसमें कितने सारे अवयव हैं, तो 1 2 3 है, ठीक है, तो 3 कर देंगे। अब 2 का जब क्यूब करते हैं कितना होता है, 8 ना होता है, 2 दूनी 4 दूना 8। देखो जो 1 2 3 है इसे 8 प्रकार से लिख सकते हैं। कौन कौन से, देखो 1 2 3, पहले तो पूरे लिख दिए, ठीक है, 1 2 3 पहले पूरे लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, 1 2 को लिख सकते हैं 1 कॉमा 2, फिर 1 कॉमा 2 के बाद 1 कॉमा 3 भी लिख सकते हैं, 1 कॉमा 3 भी लिख सकते हैं, फिर 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर 2 कॉमा 3 भी लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 3 कॉमा 1 और 3 कॉमा 2, ठीक है। इतना ही तो करना था, देखो कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। और एक फाई से क्या कहते हैं हम लोग, फाई कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीडिया भाई, देखो रिक्त समुच्चय थीटा, उप समुच्चय निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 2n, तो सूत्र होता है, ठीक है, इसको ही आप लोग याद रखना। अब देखो फाई, इसमें रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें एक भी अवयव खाली अवयव हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो देखो 2 है 2, n का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0, तो 2 शून्य शून्य, तो इसे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे 1 भी लिख सकते हैं। खाली इसे रिक्त समुच्चय से ही दर्शाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन जो है हम लोग को क्या कहता है, ठीक है, बहुत बोल रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है, ठीक है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं इन सभी को अंतराल रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम एकदम रात्रि की स्टाइल में जो है समझा दें, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग समझिए, अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा चिन्ह दिखे तो इसे आप लोग कहेंगे खुला अंतराल। क्या कहेंगे, अगर ऐसा चिन्ह दिखे तो खुला अंतराल, ठीक है। फिर खुला अंतराल होता कैसे है, ठीक है, खुला अंतराल होता है ऐसे, खुला अंतराल हो गया, ठीक है। और अब अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा चिन्ह दिखे, ठीक है, तो यह है बंद अंतराल है, और इसे बंद अंतराल है, इसे बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है इन्हीं इन्हीं दोनों का जो है खेल है, ठीक है।
चलिए इसको भी हम एकदम रैप्स की स्टाइल में समझाएंगे, कोई भी कुछ नहीं भूल पाओगे भाई, इतना खतरनाक समझाएंगे कि अगर भूल भी गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इतने सारे तो हो ही गए। अब क्या बोल रहा है कि यक्स अक्स डैश जो है बिलोंग है -4 से, -4 से जो यक्स का मान रहेगा वह बड़ी होनी चाहिए और 6 से जो होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। ठीक है, -4 से बड़ी और 6 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पास लिखेंगे आप लोग कि यक्स से यक्स लिखेंगे, यक्स जो है बिलोंग करता है, ठीक है, यक्स जो है बिलोंग करता है आर से। ठीक है, तो इसे आप लोग कैसे लिख सकेंगे, देखो यहाँ पे पहले क्या है -4 से बड़ा लिखना है। ठीक है, तो इधर -4 से आप लोग आगे -3 -2 -1 ऐसे ही। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो यक्स का मान लेंगे 6 से छोटा लेंगे। ठीक है, 6 से छोटा, ठीक है, 6 से छोटा या फिर यहाँ बराबर लिखा है, मतलब 6 के बराबर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 6 से छोटा भी लिख सकते हैं, 5 4 3 2 तक यहाँ तक लिख सकते हो, 6 तक लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है 6 तक ही लेना है। देखो मैंने पहले भी बताया था, अगर इस प्रकार के चिन्ह आपको मिले तो यहाँ पे बड़ी वाली कोष्टक लगेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का चिन्ह मिले तो यहाँ पास छोटी कोष्टक लगेगा। बस यही तो है उत्तर, इतना ही तो हमें हल करना था। ठीक है, हो गया। अब इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ नोट बना के चलते हैं तो नहीं, फिर देखते रहिए वीडियो ही, वीडियो देखने से देखो कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इसे हल भी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यक्स सक्स डैश एक्स से बिलोंग है। ठीक है, यक्स सक्स डैश एक्स जो है आर -12 से, यक्स का मान जो है -12 से बड़ा है और ये जो है -10 है, यक्स से छोटा है। ठीक है, देखो -12 से बड़ा और -10 से छोटा है, तो कुछ नहीं, आप यहीं पास भी लिखोगे यक्स बिलोंग आर -12 और -10 से छोटा। देखो यहाँ पे आप लोगों को चिन्ह, मैंने चिन्ह बताया था ना, खुला अंतराल बंद अंतराल, तो यहाँ पास कौन सा अंतराल लगेगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पास जो है खुला अंतराल लगेगा, कौन सा, खुला अंतराल लगेगा। ठीक है, यही तो आंसर है यार, अंतराल बस याद रखना हो गया, अगर चिन्ह इनका याद रखना हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर भी क्या बोल रहा है, इसको भी चलते हैं, ये बिलोंग है यक्स सक्स डैश एक्स जो है आर, जीरो का मान जो है यक्स से, यक्स का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 7 का जो मान है एक्स से छोटा होना चाहिए। देखो इसमें भी लिखेंगे यक्स आर जो है, यक्स बिलोंग कर रहा है आर से, और यह क्या है 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है। देखो चिन्ह ऐसा लगा है तो चिन्ह ऐसे लगाएंगे, इधर खुला अंतराल रहेगा। ठीक है, अब क्या चलते हैं चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर है कि जो यक्स एक्स डैश यक्स है आर, जो 3 और 4, 3 से जो यक्स का मान रहेगा बड़ा रहेगा और 4 से छोटा, इसमें भी लिखेंगे यक्स बिलोंग कर रहा है आर, और यहाँ पे लिखेंगे 3, 4। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बड़ा कोष्टक बनाना है। ठीक है भाई, चिन्ह देखिए ना, बस चिन्ह देखिए, ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक। बस इतना ही तो था। फिर दोस्तों आप सभी को यहाँ तक की वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम नंबर पर जुड़ जाएं, व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ जाएं। व्हाट्सअप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जितने भी सारे इसमें आगे के प्रश्न वाली हैं, पीछे के प्रश्न वाली हैं, मैं सभी आप सभी को गेम रैप की स्टाइल में समझाऊंगा और समझाने की कोशिश भी करूँगा, और कोशिश तो जारी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।